अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देख लेते हैं ड्राइव पोजीशंस। जब भी हम एक नॉर्मल, हमारे पास 5 फंडामेंटल पोजीशन थी जो हमारे पास पहली है स्टैंडिंग, सिटिंग, लाइंग, हैंगिंग, नीलिंग, जो है हमारे पास ये 5 ड्राइव पोजीशन हैं। ठीक है, आज हम सॉरी फंडामेंटल पोजीशन थी, उनसे हमने क्या किया, कुछ उनकी लेग्स को, आर्म्स को या टंग को अल्टर किया, तो हमारे पास कुछ ड्राइव पोजीशन बन रही होती हैं। ठीक है, हम ये क्यों बनाते हैं? द पोजीशन ऑफ आर्म्स, लेग एंड ट्रंक में बी अल्टर इन ईच ऑफ द फंडामेंटल पोजीशन टू मॉडिफाई द इफेक्ट ऑफ पोजीशन और फॉर द एक्सरसाइज विच आर परफॉर्म फ्रॉम देम सब्सिक्वेंटली। हम किस मकसद के लिए हम ये मॉडिफिकेशन कर रहे होते हैं? सबसे पहला हमारे पास कुछ पर्पस हैं। पहले हमारे पास पहला मकसद क्या है? टू इंक्रीज और डिक्रीज द साइज एंड स्टेबिलिटी ऑफ द बेस। हमें जो बेस जो है उसको हमें इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है, या स्टेबिलिटी हमें इंक्रीज़ चाहिए या कम स्टेबिलिटी चाहिए, तो उसके लिए अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे होते हैं। टू राइज एंड लोअर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को राइज करने के लिए या फिर लोअर करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। टू इंश्योर मैक्सिमम लोकल एंड जनरल रिलैक्सेशन, ताकि हमारे पास जो जनरल फुल बॉडी की या फिर एक स्पेसिफिक लोकल जो है रिलैक्सेशन हम अचीव करना चाहें, तो ये हम क्या कर रहे होते हैं, ये ड्राइव पोजीशन बना रहे होते हैं। टू अल्टर द पोजीशन ऑफ द बॉडी इन रिलेशन टू द ग्रेविटी, हम ग्रेविटी के रिलेशन में बॉडी की पोजीशन चेंज कर रहे होते हैं। टू प्रोवाइड कंट्रोल और फिक्सेशन ऑफ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी सो दैट मूवमेंट मे बी लोकलाइज टू अ स्पेसिफिक पार्ट, स्पेसिफिक एरिया पे रहे जो मोमेंट, तो हम क्या कर रहे होते हैं, इसको हम एक प्रोवाइड कर रहे होते हैं कंट्रोल और फिक्सेशन एक स्पेसिफिक पार्ट को दे रहे होते हैं, ताकि जो मूवमेंट हम करवा रहे हैं वो एक लोकलाइज है। टू इंक्रीज और डिक्रीज द मसल वर्क रिक्वायर्ड टू मेंटेन दिस पोजीशन, कहीं पे हमें मसल वर्क ज़्यादा चाहिए, कहीं पे कम चाहिए, तो हम ये कर रहे होते हैं, ये ड्राइव पोजीशन बनाते हैं। टू इंक्रीज या डिक्रीज द लेवरेज, लेवरेज को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए हम कर रहे होते हैं। टू प्रोवाइड अ कन्वीनियंट पोजीशन फॉर विच अ पर्टिकुलर एक्सरसाइज इज टू बी परफॉर्म, हमें कोई भी कन्वीनियंट पोजीशन चाहिए एक्सरसाइज के लिए, तो हम ये ड्राइव पोजीशन बना रहे होते हैं। ठीक है, देन है, अच्छा ये हमारे पास है पोजीशन ड्राइव फ्रॉम स्टैंडिंग बाय अल्ट्रेशन ऑफ आर्म्स। आर्म्स से हमने अल्ट्रेशन की तो ये पोजीशन बनी। सबसे पहले आता है लो विंग, विंग, देन है लो विंग, अंडर बेंड, बेंड, रीच, यार्ड, क्रॉस बेंड, हेड रेस्ट और स्ट्रेच। ये हमारे पास क्या है, ड्राइव पोजीशन है जब आप आर्म की पोजीशन को अल्टर कर रहे होते हो तब। ठीक है, हम अब देख लेते हैं बाय अल्ट्रेशन ऑफ द आर्म्स। हमारे पास पहली पोजीशन है विंग स्टैंडिंग। विंग स्टैंडिंग में हम क्या करते हैं, द हेड रेस्ट ऑन द क्रेस्ट ऑफ इलिया, finger which are extended and abducted being anterior to the anterior होगी और थंब पोस्टीरियरली होगा। ठीक हो गया, और द रिस्ट जो होगी एक्सटेंडेड होगी, फोर आर्म प्रोनेटेड होंगे, एल्बो फ्लेक्स्ड और शोल्डर एबडक्टेड होंगे। तो एल्बो जो होगी पॉइंट साइडवेज करी होगी। ठीक है, इसमें मसल्स कौन से इन्वॉल्व हैं, एडक्टर ऑफ द शोल्डर जॉइंट, एक्सटेंसर ऑफ द एल्बो जॉइंट, वर्क्स लाइकली टू प्रेस द हैंड टू द ट्रंक। अच्छा, इसके इफेक्ट और यूजेस क्या हैं? एज द आर्म आर हेल्ड अवे फ्रॉम द ट्रंक फ्रॉम द इलिया टू द iliac crest, दिस पोजिशन allow the physiotherapist to grasp the patient around the shoulder during some trunk exercises. ट्रंक एक्सरसाइजेज में हम क्या कर रहे होते हैं, ये पोजिशन अडाप्ट करते हैं। द फिक्स पोजिशन ऑफ द आर्म प्रोवेंट देयर स्विंगिंग ड्यूरिंग ट्रंक एक्सरसाइजेज में प्रोवेंट कर रहे होते हैं स्विंगिंग ऑफ आर्म्स। As the swing usually amplify the movement and leave the thoracic floor free. Obviously, the position should be avoided unless it serves some definite and useful purpose. It was at one time used extensively just to make exercise appear tight. ये हमारे पास था विंग स्टैंडिंग। अब हम देख लेते हैं लो विंग स्टैंडिंग। लो विंग स्टैंडिंग ये है, दिस इज सिमिलर टू प्रीवियस पोजीशन, बट इसमें क्या होता है, फिंगर प्लेस अक्रॉस द फ्रंट ऑफ द हिप जॉइंट, हिप जॉइंट पे आ गई, वहाँ पे इलिया में था, यहाँ पे हिप जॉइंट में आ गया। द इफेक्टिव यूज इज दिस पोजीशन ऑफ कंट्रोल एज अ पेशेंट एबल टू फील विद द हैंड द मूवमेंट ऑफ फ्लेक्शन एट द हिप जॉइंट। मूवमेंट ऑफ फ्लेक्शन को देख रहा होता है, फील कर रहा होता है कहाँ पे, हिप जॉइंट पे। टिल्टिंग एंड लैटरल स्विंगिंग एंड रोटेशन ऑफ द पेल्विक जो है वो फील कर रहा होता है, दिस विच में अकर ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट एक्सरसाइजेज। ठीक है, देन हमारे पास अंडर बेंड स्टैंडिंग। अंडर बेंड स्टैंडिंग में द फिस्ट, हम जो बंद मुट्ठी जो करके आर प्रेस्ड अगेंस्ट द लेटरल वॉल ऑफ द चेस्ट, यहाँ पे रखी हुई है।
फोर आर्म बीम प्रोनेटेड, एल्बो फ्लेक्स होगी, शोल्डर जो होंगे एबडक्टेड होंगे, मीडियल रोटेटेड होंगे, और एल्बो पॉइंट साइडवेज, एल्बो जो साइडवेज पॉइंट कर रही हैं, ठीक है। मसल वर्क इसमें क्या है, फ्लेक्सर एक्सटेंसर ऑफ द जो एक्सटेंसर और फ्लेक्सर जो है रिस्ट के, वो वर्क कर रहे हैं रेसिप्रोकली टू स्टेबलाइज द जॉइंट। और क्या है, द फ्लेक्सर ऑफ द एल्बो कीप द फिस्ट वेल अप टुवर्ड द एक्सिलाई, ठीक है, दोनों एक्सिला की बात की है। एंड द एडक्टर्स ऑफ द शोल्डर, शोल्डर प्रेस द फिस्ट टू द साइड्स, ने प्रेस करके रखा हुआ है ताकि वो फिस्ट जो है आपकी जो लेटरल साइड ऑफ द थोरैक्स है वहाँ पे प्रेस रहे। इफेक्ट ऑफ यूजेस क्या है, दिस टू इज अ पोजिशन ऑफ कंट्रोल विच enable the sight of movement to be felt with the hands. It is used to localize movement during the lateral flexion of the thoracic spine. और डिफरेंट रिस्पायरेशन, जब भी आप रिस्पायरेटरी ड्यूरिंग ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो, ये वाली मूवमेंट आप क्या करते हो, उससे फेल्ट कर रहे होते हो, ये वाली पोजीशन आप बना के फेल्ट कर रहे होते हो कहाँ कहाँ पे मूवमेंट हो रही है, कहाँ पे, ठीक है। अच्छा, आगे है बेंड स्टैंडिंग। बेंड स्टैंडिंग आपने देखी ये वाली है, बेंड की हुई आर्म, इसमें शोल्डर आर लैटरली रोटेटेड एडक्टेड स्ट्रांगली, एल्बो फ्लेक्स्ड होगी, फोर आर्म प्रोनेटेड है विद द रेस्ट, एंड द फिंगर फ्लेक्स टू द रेस्ट अबव, ठीक है। कहाँ पे होगा रेस्ट कर रहा होगा, लेटरल बॉर्डर ऑफ द एक्रोमियन प्रोसेस पे, ये एक्रोमियन प्रोसेस पे कर रहे रेस्ट। मसल वर्क क्या है, लेटरल रोटेटर, एडक्टर ऑफ द शोल्डर वर्क कर रहे स्ट्रांगली, रिट्रैक्टर और डिप्रेसर ऑफ द स्कैपुलाई वर्क स्ट्रांगली टू एज अ फिक्सेटर के तौर पे काम कर रहे हैं यहाँ पे, और फ्लेक्सर ऑफ द एल्बो सुपिनेटर ऑफ फोर आर्म वर्क टू मेंटेन द पोजीशन ऑफ फोर आर्म, ठीक है, और फ्लेक्सर ऑफ द रिस्ट और फिंगर जो है वो स्लाइटली वर्क कर रहे हैं। इसके इफेक्ट और यूजेस के, दिस पोजीशन इज अ करेक्टिव फॉर द पोजीशन ऑफ द अपर बैक, सॉरी, this position is corrective for the position of upper back and the thorax is expanded. It may therefore held during some trunk exercises to intensify their effect are used prior to some arm की stretching exercise जो कर रहे होते हैं उनसे पहले हम use करते हैं. Full flexion of the elbow reduce the leverage of the abductor muscles of the shoulder joint, making it suitable position for which to perform the abduction movement when these muscle are weak. जब भी ये मसल वीक होगा तो हम क्या कर रहे होते हैं, लेवरेज को कम कर देते हैं तो ताकि इजीली परफॉर्मेंस हो सके, मूवमेंट की एबडक्शन हो सके। जब भी मसल स्ट्रांग होता है तो लेवरेज इंक्रीज हो जाता है, आप स्ट्रेट आर्म करते हो तो फिर मूवमेंट परफॉर्म कर रहे होते हो। अच्छा, देन हमारे पास रीच स्टैंडिंग। रीच यहाँ पे ये रीचिंग हैंड है, शोल्डर आर फ्लेक्स, एल्बो आर एक्सटेंडेड, एल्बो एक्सटेंडेड होंगी, so that arm are held parallel, shoulder width apart at a right angle to the body, ठीक हो गया। मसल वर्क इसमें क्या है, शोल्डर फ्लेक्सर मेंटेन दिस पोजीशन अगेंस्ट द ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट इसने क्या किया हुआ है, मेंटेन किया हुआ है। बैक के ट्रांसवर्स मसल जो हैं उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ द स्कैपुलाई अराउंड द चेस्ट वॉल विच इज एसोसिएटेड विद द शोल्डर फ्लेक्जन। जब बात करते हैं एक्सटेंसर ऑफ द एल्बो जॉइंट, रेडियल फ्लेक्सर ऑफ द रिस्ट जो है और एक्सटेंसर ऑफ द फिंगर जो है वो स्लाइटली वर्क कर रहे हैं ताकि आर्म को स्ट्रेट रखा जाए। ये था हमारे पास मसल वर्क। इफेक्ट और यूजेस क्या, इन द अपराइट पोजीशन द फॉरवर्ड राइजिंग ऑफ आर्म बीइंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी फॉरवर्ड, इससे क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉरवर्ड हो रही है, एंड देयर इज नेचुरल टेंडेंसी टू ओवर कंपनसेट फॉर दिस बाय द एक्सटेंशन ऑफ द लंबर स्पाइन। Control of this position of the scapula by the retractor and depressor is essential to avoid the restriction of the inspiratory movement, ताकि respiratory movement जो movement हो रही है उसको अवॉइड करें। The position is used prior some arms trunk exercise in a sagittal plane and assist balance during balancing walking sideways. अच्छा, अगर ये पोजीशन हम द हैंड में भी सपोर्टेड, अगर हैंड यहाँ पे सपोर्ट किया हुआ है किसी बार के साथ, ठीक है, तो किसी बार के साथ सपोर्ट किया हुआ है हैंड को, तो उसको कहेंगे हम, या ग्रैप्स किया हुआ है किसी अपरेटस को, तो हम कहेंगे रीच ग्रैप स्टैंडिंग। दिस ऑब्विएट द यूज ऑफ शोल्डर फ्लेक्सर मसल व्हेन आर्म आर यूज टू कंट्रोल और स्टडी द बॉडी ऑफ लेग इन हेड एक्सरसाइजेस के लिए जब हम कर रहे होते हैं तब यूज करते हैं। देन है हमारे पास यार्ड स्टैंडिंग। यार्ड स्टैंडिंग ये पोजीशन है, इसमें द आर्म आर स्ट्रेट एलिवेटेड साइडवेज हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होंगी ना। Muscle work, abductor of the shoulder works strongly with the lateral rotator or scapulae to stabilize arms, ठीक है।
एक्सटेंसर्स ऑफ एल्बो, रिस्ट और फ्लेक्सर जो हैं वो वर्क कर रहे हैं ताकि होल्ड करके रखें लिम्स को इन अ स्ट्रेट लाइन में। टेंडेंसी टू एलिवेट द शोल्डर गसटल इज एलिवेटेड बाय द इज कंट्रोल्ड बाय द किससे किया हुआ है? स्कैपुलर डिप्रेसर से। इफेक्ट और यूजेस इसके क्या हैं? द एबडक्टर ऑफ द शोल्डर वर्क एट अ मार्क मैकेनिकल डिसएडवांटेज एज द लेंथ ऑफ वेट आर्म ऑफ द लीवर इज सो ग्रेटली एक्सीडेड दैट ऑफ द पावर ऑफ आर्म। यहाँ पे क्या है आप देख रहे हो, लेवरेज इंक्रीज हुआ है। दिस द पोजिशन इज करेक्टिव फॉर द पॉस्चर ऑफ द अपर बैक, ठीक है। फैसिलिटेट बॉडी बैलेंस कर रही होती है। कन्वीनियंट फॉर द आर्म स्विंगिंग एक्सरसाइजेस के लिए कन्वीनियंट, ठीक है। अगर एक आर्म अगर यार्ड पोजीशन में है तो उसको कहेंगे 1/2 यार्ड सिटिंग। अगर हैंड को किसी चीज़ से ग्रैप्स किया हुआ है, हैंड ने किसी चीज़ पे को ग्रैप्स किया हुआ है उसी हैंड ना, तो उसको कहेंगे हाफ यार्ड ग्रैप स्ट्रेनिंग। द बॉडी इज सीटेड फॉर द लेग एंड ट्रंक एक्सरसाइजेस के लिए। पाम्स में बी टर्न फॉरवर्ड, अगर फॉरवर्ड होगी पाम्स तो क्या कहेंगे हम? यार्ड पाम फॉरवर्ड स्ट्रेनिंग। अगर अपवर्ड होंगी तो यार्ड पाम अपवर्ड स्ट्रेनिंग। जो यार्ड पाम अपवर्ड स्ट्रेनिंग है वो इन्वॉल्व हो रहा होता है एडिशनल लेटरल रोटेशन ऑफ द शोल्डर जॉइंट में विद कंसिक्वेंस फर्दर ब्रेसिंग द अपर बैक मसल्स को, जब ब्रेसिंग हो रही होती है उससे, क्योंकि उसमें लेटरल रोटेटर ऑफ शोल्डर जॉइंट भी इन्वॉल्व हो रहे होते हैं इसमें। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास अक्रॉस बेंड स्ट्रेनिंग। द अपर आर्म रिमेन इन अ यार्ड पोजीशन बट फोर आर्म जो होगी फुली फ्लेक्स होगी एट द एल्बो जॉइंट। palm face downward. Position of the position is used prior to scapular retraction and arm flinging exercise के लिए हम यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, often to amplify the trunk rotation when the arm are used alternatively, ठीक है। ये एक्सरसाइज हम क्या कर रहे होते हैं, ये पोजीशन बना के डिफरेंट एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। आर्म फ्लिंगिंग एक्सरसाइज होगी, ये स्कैपुलर की रिट्रैक्शन कर रहे होते हैं, ये और ट्रंक की रोटेशन कर रहे होते हैं, ये पोजीशन बना के। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है हेड रेस्ट ट्रेनिंग। द अपर आर्म इज एलिवेटेड स्लाइटली फ्रॉम अ यार्ड, palm upward position, elbow being bent so that finger tip touch and rest slightly on the top of the head, ये top of the head है, और elbow point straight side away, ठीक है। द मसल वर्क क्या है? एब्डक्टर ऑफ द स्कैपुला एंड लेटरल रोटेटर ऑफ द स्कैपुलाई वर्क टू मेंटेन द एलिवेशन ऑफ द आर्म। एलिवेशन आर्म इन्होंने मेंटेन की हुई है। while retractor and depressor of the scapula control the position of the upper back, उन्होंने क्या किया हुआ? पोजीशन ऑफ अपर बैक को कंट्रोल किया हुआ। द एक्सटेंसर ऑफ द एल्बो जो है वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी टू प्रिवेंट द प्रेशर ऑफ हैंड ऑन द हेड। और फ्लेक्सर ऑफ द रिस्ट जो है उन्होंने कीप किए हुए हैंड को इन अ लाइन विद द फोर आर्म, ताकि वो फोर आर्म की लाइन में रहे, ठीक है। ये हमारे पास था हेड रेस्ट स्ट्रेनिंग। आगे हमारे पास अब इसके इफेक्ट एंड यूजेस। The thorax is expanded and the position for head is controlled by the touch of fingers. Elevation of arm rise the center of gravity of the body as a whole. Center of gravity obviously rise हुई है। The position is used to train and control the pose for head and upper back, ताकि increase the leverage of trunk exercises के लिए हमें क्या हो? leverage मिले। The finger may touch few inch above the head if to form a frame of the face, तो उसको हम कहेंगे रिंग स्ट्रेनिंग, एक रिंग बना रहा है इसे। ये हमारे पास था। अब हम क्या देखते हैं? स्ट्रेच ट्रेनिंग। स्ट्रेच में क्या होता है? स्ट्रेचिंग सही है। स्ट्रेच द आर्म आर फुली एलिवेटेड हुए हैं सो दैट दे आर इन द लाइन विद द बॉडी, पैरेलल टू ईच अदर विद पाम फेसिंग, ठीक है। इसमें मसल वर्क क्या है? एब्डक्टर एंड एक्सटेंसर एंड लैटरल रोटेटर ऑफ द स्कैपुला वर्क स्ट्रांगली इन द कंजक्शन विद, क्या कर रहे होते हैं? लेटरल रोटेटर ऑफ स्कैपुला के साथ कर रहे होते हैं ताकि होल्ड करके रखें आर्म को इन पोजीशन में। एक्सटेंसर ऑफ द एल्बो ने के साथ ताकि वो उनको स्ट्रेट रखें, और रिस्ट और फिंगर के साथ ताकि वो एक अलाइनमेंट में रहें बाय द इंटरप्ले बिटवीन द जो वर्किंग मसल है रिस्ट के और बाय द एक्सटेंसर ऑफ जो फिंगर है उनमें इंटरप्ले हो रहा होता है ताकि वो एक अलाइनमेंट में रहें। ये हमारे पास थी अक्रॉस बेंड, ये हमारे पास थी स्ट्रेच ट्रेनिंग, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसके इफेक्ट और यूजेस। मसल वर्क
is strong often due to the tension of shortened opposing muscles, particularly हमारे पास जो pectoralis major है, minor है, latissimus dorsi है, उसमें tension of forearm tension of the former expand the thoracic को expand किया हुआ है, and the respiration is difficult है इसमें, and the upright position of the arterial circulation of the arm is impeded by the gravity. हमारे इसलिए आर्म की सर्कुलेशन थोड़ी सी कम हुई है. द पोजीशन इज अनसुटेबल फॉर वीक पेशेंट और दोज हु सफर विद द रेस्पिरेटरी कंडीशन, उसके लिए ये नहीं सही. द स्ट्रॉन्ग corrective for the position of the upper back and give the feeling of stretching spine. ठीक है. फोर्थ इसका पॉइंट है द एलिवेशन ऑफ द आर्म राइज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी एंड अफोर्ड एडिशनल लेवरेज ऑफ द ट्रंक एक्सरसाइजेस के लिए हमारे पास ज़्यादा क्या लेवरेज मिल रहा होता है. एलिवेट टू द ओब्लिक पोजीशन, अगर ओब्लिक पोजीशन में आप इसको एलिवेशन कर रहे होते हो तो ओब्लिक स्ट्रेच ट्रेनिंग रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ पोजीशन. अगर हैंड ने किसी ऑब्जेक्ट के साथ ग्रैप्स किया हुआ है तो उसको कहेंगे स्ट्रेच ग्रैप्स ट्रेनिंग. अगर फिंगर जो है क्लैप्स हुई हैं तो स्ट्रेच क्लैप्स ट्रेनिंग कहेंगे. और जब एक आर्म जो है उसने ये पोजीशन मेंटेन की हुई है, जो हम इसमें क्या होता है, व्हेन द वन आर्म हेल्ड द पोजीशन लैटरल फ्लेक्शन ऑफ द थोरैसिक स्पाइन हो रही होती है टू अपोजिट साइड ताकि मेंटेन करे इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी, इसको कहेंगे हाफ स्ट्रेच ट्रेनिंग. ये यूज़फुल होती है इन ट्रीटिंग द स्केलेसिस के लिए, और ये पोजीशन इज यूज टू फिक्स द शोल्डर गैडल को फिक्स करने के लिए यूज़ करते हैं. 6 पॉइंट का द आर्म मे बी हेल्ड टू द साइड वाइल द हैंड ग्रैब्स सूटेबल अपरेटस. अगर आर्म जो है साइड पे हो, अगर किसी अपरेटस के साथ है तो उसको लो ग्रैब्स ट्रेनिंग कहेंगे. अगर लेटरली रोटेटेड होंगे तो एंटीरियर रोटेशन होगी, और अगर फोल्डेड अक्रॉस टू द चेस्ट होंगे तो हम कहेंगे एंटीरियर फोल्डेड स्टैंडिंग होगी. दिस पोजीशन हम यूज़ कर रहे होते हैं ड्यूरिंग डिफरेंट हेड की एक्सरसाइजेस को करवाने के लिए. ये पोजीशन हम अडॉप्ट कर रहे होते हैं. अच्छा, ये था हमारे पास, हम आर्म्स की पोजीशन को अल्टर किया. जब हम अल्टरेशन ऑफ द लेग्स करते हैं तो क्या हमारे पास क्या है, पोजीशन ऑफ क्लोज सिटिंग. जब आप दोनों जो आपकी बाहों हैं उनको क्लोज करते हो, टो स्ट्रेनिंग टो पे है, स्ट्राइड स्ट्रेनिंग विड्थ अपार्ट है, और वॉक स्ट्रेनिंग है वॉकिंग की तरह, और स्टेप स्ट्रेनिंग है. ये हमारे पास है. अब हम देख लेते हैं अल्टरेशन ऑफ द लेग्स. द पोजीशन इन्वॉल्व चेंज इन द शेप एंड साइज ऑफ द बेस. ठीक है, बेस ऑफ सपोर्ट की बात की है. Only the description of static muscles which different from and are in the addition to that required for the fundamental position. सबसे पहले हमारे पास है close standing. The leg are rotated inward at the hip and the middle buttock of the foot are adjacent. ठीक है, ये हमारे पास close position है. मसल वर्क इसमें क्या है हमारे पास, द लेग मसल वर्क मोर स्ट्रांगली देन द फंडामेंटल पोजीशन. जो पहले फंडामेंटल पोजीशन तो उससे ज़्यादा वर्क कर रहे हैं. द साइज ऑफ बेस जो है इसमें रिड्यूस हुआ हुआ है, बैलेंस जो है थोड़ा डिफिकल्ट है मेंटेन करना. इट इज़ देयर फॉर अ प्रोग्रेशन ऑफ स्टैंडिंग पोजीशन के लिए ये हम क्या कर रहे होते हैं. रिलैक्सेशन ऑफ द लेटरल रोटेटर ऑफ द हिप ऑफन रिजल्ट इन अ लॉस ऑफ ब्रेसिंग इफेक्ट ऑन द होल लेग, इंक्लूडिंग द लेटरल जो आर्च है ऑफ द फुट है उसकी, विच accompany द कंट्रैक्शन ऑफ दीज मसल व्हेन द फुट इज फ्लेक्स्ड. ये था हमारे पास. अब है हमारे पास क्लोज ट्रेनिंग. अब हम पढ़ेंगे टोस्ट ट्रेनिंग. टोस्ट ट्रेनिंग में क्या है, द हील आर प्रेस टुगेदर एंड राइज फ्रॉम द फ्लोर. मसल वर्क इसमें देखो कौन से, प्लांटर फ्लेक्सर, इसमें मसल वर्क है. प्लांटर फ्लेक्सर ऑफ द एंकल वर्क कर रहे हैं स्ट्रांगली अगेंस्ट द ग्रेविटी टू कीप द हील एलिवेटेड, ताकि एलिवेट रखा जाए. ऑल द लेग मसल वर्क मोर स्ट्रांगली इन द फंडामेंटल पोजिशन टू कीप द बैलेंस. ठीक है. effective uses the base is reduced and center of gravity high हुआ हुआ इसमें, so that is this is used as a balance position के लिए तौर पे यूज़ करेंगे. strong work for the foot muscle brace are longitudinal arches and so there is a tendency for the whole body to stretch, which is a value of treatment of the postural flat feet and posture training. जनरली हम क्या कर रहे होते हैं, ये टीच करिए एक्सरसाइज, ये पोजीशन अडॉप्ट करते हैं. आगे हमारे पास स्ट्राइड स्टैंडिंग. इसमें क्या है, द लेग्स आर एबडक्टेड सो दैट हील आर टू फीट लेंथ अपार्ट. ठीक है. फीट रिमेन इन द सेम एंगल एज अ फंडामेंटल पोजीशन. द वेट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन देम. मसल वर्क बिकॉज द विड्थ बिटवीन द फीट इज ग्रेटर हुई हुई है देन दैट ऑफ पेल्विक. द एबडक्टर ऑफ द हिप जो है में वर्क कर रहे होते हैं ताकि प्रिवेंट किया जाए लेग्स को फ्रॉम स्लाइडिंग फर्दर अपार्ट. इफ द पोजीशन इज टेकन, अगर जब भी ये पोजीशन अगर स्लिपरी फ्लोर पे ले रहे हो तो तब. ऑन अ मैट सरफेस हाउएवर इफ द रबर सॉलिड शूज आर वॉर्न द फ्रिक्शन इज इनसफिशिएंट टू मेंटेन द स्टेबिलिटी.
इफेक्ट और यूजेज इसके क्या हैं? द इफेक्टिव बेस इज मच इन लार्ज लेटरली, मेकिंग दिस एन ईजी और सुटेबल पोजिशन फ्राम विच टू परफॉर्म एक्सरसाइज, स्पेशली जो फ्रंटल प्लेन में जो एक्सरसाइज करवा रहे हो तो उसके लिए इफेक्टिव पोजिशन है। ये हमारे पास है स्ट्राइड स्टैंडिंग। अब हमारे पास वॉक स्टैंडिंग। वन लेग इज प्लेस्ड डायरेक्टली फॉरवर्ड so that heel are 2 feet length apart and are on the same line, ठीक है। द बॉडी वेट जो हो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा दोनों पाँव पे। मसल वर्क क्या है? टेंशन, देर इज अ टेंशन ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीरियर टू द हिप एंड द काफ मसल्स ऑफ द पोस्टीरियर लेग, ठीक है। एंटीरियर ऑफ हिप है और पोस्टीरियर ऑफ द काफ मसल है, देयर फॉर एक्सटेंशन ऑफ द हिप जो है और नी जो है ऑफ दिस लेग जो है वर्क कर रहे हैं स्ट्रांगली ताकि मेंटेन करें इस पोजीशंस को, ठीक है। द इफेक्ट इन यूजेस क्या? द बेस इज मच इन लार्ज इन द एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन, स्टेबलाइजिंग द बॉडी फॉर एक्सरसाइजेज इन सैजिटल प्लेन, क्योंकि एंटीरियर पोस्टीरियरली हमारे पास ये लार्ज हुई है बेस, कुछ एक्सरसाइजेज सैजिटल प्लेन में जो एक्सरसाइज करवा रहे हैं उनके लिए इफेक्टिव पोजीशन है ये। रोटेशन ऑफ द थ्री पेल्विक रोटेशन ऑफ द पेल्विक टूवर्ड द साइड ऑफ फ्रंटल लेग हुआ है इज प्रिवेंटेड बाय द पोजीशन ऑफ बैक लेग, उसको प्रिवेंट किया हुआ हमने बैक लेग से। और क्या है? द पोजीशन देयरफॉर मे बी यूज्ड टू लोकलाइज ट्रैक्शन टू द स्पाइन, ठीक है। टेंशन हैमस्ट्रिंग पे हुई हुई है फॉर द फॉरवर्ड लेग लाइक वेज टू प्रिवेंट द फॉरवर्ड जो पेल्विक टिल्टिंग हो रही है उसको इन ट्रंक फ्लेक्शन एक्सरसाइजेज को में क्या फॉरवर्ड टिल्टिंग हो रही होती है तो उसको क्या है प्रिवेंट कर रहे होते हैं टेंशन आना, जो हैमस्ट्रिंग है उन पे टेंशन आ जाती है उससे। अच्छा, आगे हमारे पास हाफ स्टैंडिंग। हाफ स्टैंडिंग 1/2 स्टैंडिंग, द होल वेट ऑफ द बॉडी इज सपोर्टेड ऑन वन लेग, इन अदर में बी फ्री आर सपोर्टेड इन अ वैरायटी ऑफ पोजीशन, किसी भी चीज़ पे सपोर्ट हुई है। वर्किंग मसल्स क्या है हमारे पास? एबडक्टर ऑफ द हिप जॉइंट ऑफ द स्टैंडिंग लेग वर्क टू मेंटेन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ओवर द बेस बाय स्लाइटली लैटरल टिल्टिंग ऑफ द पेल्विस। और लंबर साइड फ्लेक्सर्स ऑफ द अपोजिट जो साइड हैं वो वर्क करें ताकि ब्रिंग करें ट्रंक को इन अलाइनमेंट में। ऑल द मसल ऑफ द सपोर्टिंग लेग्स जो हैं वो वर्क कर रहे हैं मोर स्ट्रांगली देन इन स्टैंडिंग टू सपोर्ट द एडिशनल वेट एंड प्रिजर्व बैलेंस। ये हमारे पास थी हाफ स्टैंडिंग। डिफरेंट लंबर के ट्रंक के लिए आप यूज़ कर रहे होते हो, लैटरल टिल्टिंग ऑफ पेल्विक को प्रिवेंट करने के लिए। अच्छा, इसके इफेक्ट और यूजेस देख लेते हैं। द अनसपोर्टेड लेग इज फ्री फ्रॉम मोमेंट, द बैलेंस इज मोर डिफिकल्ट एज द साइज ऑफ बेस इज रिड्यूस, ठीक है। बेस रिड्यूस हुआ वन साइज पे, वन लेग पे है। द लेग विच इज फ्री फ्रॉम द बॉडी वेट में रेस्ट ऑन द वैरायटी ऑफ पोजीशन, जैसे स्टूल विद द हिप और नी बेंड, इसको कहेंगे स्टेप स्टैंडिंग। दिस रिलैक्स द टेंशन ऑफ द एब्डोमिनल वन ऑन दिस साइड एंड मे बी यूज आफ्टर अ सर्टन एब्डोमिनल जो ऑपरेशन है उनके बाद। The foot may be supported with the knee extended on the apparatus of convenient height. इसमें foot supination ऑफ जो है वो ये पोजीशन देख रहे होते हैं स्टैंडिंग, फुट सुपिनेशन स्टैंडिंग पोजीशन किसी apparatus पे। Support of the foot in a forward direction result in the tension of the hamstring and straightening of the lumbar spine. सपोर्ट हुई है फुट को, उससे क्या होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में उससे क्या होता है टेंशन होगी हैमस्ट्रिंग पे, स्ट्रेटनिंग ऑफ द लंबर स्पाइन हो जाएगी एंड सपोर्ट साइडवेज इंक्रीज इन द लैटरल टिल्ट ऑफ द पेल्विक हो जाएगा जिससे और लंबर की साइड फ्लेक्शन। फाइनली टो जो है स्लाइटली रेस्ट कर रहे होंगे अगर फ्लोर पे तो उसको कहेंगे टो स्पाइन स्टैंडिंग। This has the additional effect of bracing the arch of the foot and the leg may be supported in any direction. इसमें हमारे पास दो पोजीशन है, लेग स्टूप स्टैंडिंग और स्टूप स्टैंडिंग। लेग्स में देखो आपका पूरा बॉडी जो है फॉरवर्ड झुका हुआ है ना, हम लेग स्टूप स्टैंडिंग पढ़ लेते हैं। लेग स्टूप स्टैंडिंग में क्या हिप और फ्लेक्स, हिप जो होंगी फ्लेक्स होंगी, ट्रंक hip or flex the trunk, head, arm are relaxed so that they hang forward and downward, ठीक है। balance is maintained by the slight plantar flexion at the ankle joint causing backward inclination of leg cause कर रहा होगा, okay। then है muscle work, इसमें क्या है very little muscle work is required except in the region of ankle joint where the dorsiflexor stabilize the position to the joint
ऑफ द जॉइंट, वाइल द इंट्रेंसिक ऑफ मसल जो है फुट के उनने ग्रिप करके रखा हुआ है फ्लोर को, ठीक है। दो मसल वर्क कर रहे हैं, अबडक्टिव फ्लेक्सर्स कर रहे हैं और इंट्रेंसिक मसल्स ऑफ द फुट। इसके इफेक्ट और यूजेस क्या है, द अमाउंट ऑफ फॉरवर्ड फ्लेक्शन इज डेडिकेटेड बाय द टेंशन विच डेवलप इन हैमस्ट्रिंग में डेवलप हुई है और लंबर मसल्स में हुई हुई है ना। द पोजिशन में बी यूज टू ट्रेन लोकल रिलैक्सेशन ऑफ अपर बॉडी एंड टू असिस्ट यूज रिस्पायरेशन। हम कब यूज़ कर रहे होते हैं, या तो लोकल रिलैक्सेशन ऑफ अपर बॉडी के लिए दे रहे होते हैं, या फिर हम असिस्ट कर रहे होते हैं ताकि एक्सपायरेशन को असिस्ट कर रहे होते हैं, ड्यूरिंग एक्सपायरेशन को असिस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज प्रायर टू एक्सटेंशन एक्सरसाइज ऑफ हिप एंड स्पाइन के लिए कर रहे होते हैं, पर्टिकुलर दोज हु अकर प्रोग्रेसिवली एज अनकर्लिंग ऑफ टू द अपराइट पोजिशंस, ठीक है। दिस पोजिशन इज अनसूटेबल फॉर द वीक एल्डरली पेशेंट एज अ डिपेंडेंट पोजिशन फॉर द बॉडी है, काज द इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द हेड में जा रहा होता है, ब्लड इंक्रीज हो रहा होता है, विच मे बी फॉलोड बाय द डिप्लीशन ऑन द राइजिंग टू अपराइट पोजिशन एंड कंसिक्वेंट फॉलिंग ऑफ गरीनेस। व्हेन द नी इज अलाउड टू बेंड दिस पोजिशन, इसमें क्या होगा, लेग्स स्टेप लेग्स टू नी बेंड स्टैंडिंग में टेंशन ऑन द हैमस्ट्रिंग एंड लंबर मसल क्या होगा, रिड्यूस हो जाती है, और उससे क्या है, गिव द फीलिंग आ रिलैक्सेशन थ्रू द बॉडी में रिलैक्सेशन ऑफ फीलिंग आ रही होती है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूप स्टैंडिंग। स्टूप स्टैंडिंग ये वाली पोजीशन है, ये सेम थोड़ी सी उसी तरह थी पोजीशन, और थोड़ी सी इसमें मॉडिफिकेशन है। इसमें क्या है, हिप और नी जॉइंट, हिप जॉइंट और फ्लैक्स, वाइल ट्रंक और हेड और आर्म रिमेन इन अलाइनमेंट ऑफ इंक्लाइन फॉरवर्ड, ठीक है। बैकवर्ड इंक्लाइनेशन ऑफ लेग इज ग्रेटर देन द प्रीवियस पोजीशन से ज़्यादा होगी यहाँ पे। एंगल टू विच द ट्रंक इज इंक्लाइंड इज यूजली about to right angle but depend on the tension of hamstring which control the forward tilt of the pelvic when the knee is straight, ठीक है। मसल वर्क इसमें क्या है, द मसल ऑफ द फुट वर्क एज अ प्रीवियस पोजीशन में वर्क करें, जैसे द एक्सटेंसर ऑफ द नी जो है में वर्क करें ताकि कॉन्ट्रैक्ट करें द टेंशन ऑफ द हैमस्ट्रिंग मसल्स को, और लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर बैक मसल एंड एक्सटेंसर ऑफ द शोल्डर और एल्बो के ने क्या किया, मेंटेन करके रखी हुई है ये पोजीशन अगेंस्ट द पुल ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। द पोस्टीरियर नेक मसल ने क्या किया, कंट्रोल किया हुआ बाय द प्री वर्टिबल मसल्स को, ताकि वो हेड को सपोर्ट करके रखें, ठीक है। आगे हमारे पास जो है इफेक्ट और यूजेस क्या हैं, द स्ट्रांग वर्क ऑफ द नेक और बैक मसल्स जो स्ट्रेच करके रखा होता है उनने स्पाइन को, विच अगर इन हॉरिजेंटल पोजीशन में जो हो रहे होते हैं, ये हम यूज़ कर रहे होते हैं ताकि गुड पास्चर को ट्रेन करें, अपर बैक की गुड पास्चर को ट्रेन करने के लिए ये पोजीशन यूज़ करते हैं। फिक्सेशन इज इन फ्लेक्शन ऑफ लंबर स्पाइन, लोकलाइज मूवमेंट टू द जॉइंट अबव द लेवल एंड इट इज़ वैल्यूएबल बट डिफिकल्ट पोजीशन टू होल्ड करेक्टली। बेसिकली डिफिकल्ट है कुछ पेशेंट के लिए ये पोजीशन। आगे हम देख लेते हैं अल्ट्रेशन ऑफ द लेग इन ट्रंक। जब भी आर्म और लेग और ट्रंक को अल्टर करते हैं तो हमारे पास फॉल आउट स्टैंडिंग और लुंगी साइडवेज है, ये दो पोजीशन हमारे पास बन रही हैं। फॉल आउट स्टैंडिंग में क्या है, फॉल आउट से वन लेग इज डायरेक्टेड फॉरवर्ड टू द डिस्टेंस 3 फुट लेंथ एंड द नी बेंड, 3 फुट लेंथ है और नी बेंड है। बैक लेग जो ये स्ट्रेट होगी, बॉडी एज अ एंड द बॉडी इंक्लाइन फॉरवर्ड इन अ लाइन, ठीक है, विद इट। मसल वर्क द एक्सटेंसर एंड द फुट मसल ऑफ द फॉरवर्ड लेग जो है वो वर्क करें स्ट्रांगली ताकि सपोर्ट करें बॉडी के वेट को, वाइल द एक्सटेंसर ऑफ द बैक जो है उन्होंने कीप करके रखा हुआ है ट्रंक और लेग को इन अ स्ट्रेट पोजीशन में। डार्सी फ्लेक्सर ऑफ द फुट जो है वो वर्क किया हुआ उन्होंने ताकि हील को ग्राउंड पे रखे, और हेड और ट्रंक के जो मसल हैं उन्होंने सेम वर्क किया हुआ जैसे स्टूप स्टैंडिंग में वर्क कर रहे, बट एज देयर इज़ अ डिग्री ऑफ रोटेशन एंड लैटरल टिल्टिंग ऑफ पेल्विक जो है अवे फ्रॉम द फॉरवर्ड लेग हो रही होती है, और उसको बैलेंस को मेंटेन किया हुआ एक्शन ऑफ द ट्रंक के रोटेटर्स ने, और लंबर मसल ऑफ उसकी साइड के लंबर मसल जो है उन्होंने क्या किया हुआ उसको मेंटेन करके रखा हुआ बैलेंस को, ताकि वो गिरे ना इंटीरियर या पेल्विक टिल्ट ना। देना इसके इफेक्ट और यूजेस, द मसल पावर इन द कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड टू होल्ड द पोजीशन इज कंसिडरेबल एंड इट मे बी यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द स्पाइनल कर्वेचर की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। व्हेन सपोर्ट इज गिवन टू द आर्म और शोल्डर पे दी हुई है, इट इज़ एक्सीलेंट पोजीशन इन विच यूटिलाइज द बॉडी वेट, ठीक है, आइदर ऑफ गिविंग द प्रेशर आर रेजिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फॉल आउट, कहीं पे भी दे सकते हो। द फॉरवर्ड लेग में बी बैलेंस आउटवर्ड, फॉल आउट स्टैंडिंग एंड साइडवेज होगी तो फॉल आउट साइड स्टैंडिंग,
और टोज अगर टो ऑफ द लेग जो है मे बी स्ट्रेच सो दैट ओनली रेस्ट ऑन द फ्लोर। अगर टो पे जो स्ट्रेट लेग है वो रेस्ट कर रही है तो उसको टो फॉल स्ट्रेनिंग कहेंगे ना। हाँ, देन है लुंगी पोजीशन, ये लुंगी डांस की पोजीशन है। एज अ सिमिलर विद रिगार्ड्स टू द प्लेसिंग ऑफ लेग, बट द बॉडी जो होगी रिमेन वर्टिकल होगी। इसमें क्या होगी, लेग जो होगी वो में प्लेसिंग थोड़ी चेंज होगी एज, लेकिन जो बॉडी जो होगी हमारे पास वर्टिकल पोजीशन में ही रहेगी। ठीक हो गया, ये लुंगी साइड वाइज है। अच्छा, ये हमारे पास किसकी पोजीशन थी, ट्रेनिंग की पोजीशन, ट्रेनिंग की ड्राई पोजीशन।